सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः एकवारं विदेशीषु संस्कृतशिक्षणम् अस्मिन् पाठे सर्वेषां स्वागतम्। सरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता पद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। यह संस्कृत काव्य है। पिछले पेज में मैंने एक गीत आप लोगों को सुनाया था। आज भी अगर मैं गीत गाता तो आपको लगता था ये नया सिलसिला शुरू हुआ, इसलिए पंक्तियों को मैंने गद्य में बताया। सरस सुबोध ललित हृदय रमणीय, ऐसी है संस्कृत भाषा। क्लिष्ट भी नहीं और कठिन भी नहीं। तो हमने देखा है दिव्यांश अपने पिता को खत में लिखता है कि यहाँ पर मैं आकर सुचारू रूप से व्यवस्थित हुआ हूँ, मैं यहाँ सेटल हुआ हूँ और हमारे महाविद्यालय में अन्य विषयों के साथ संस्कृत भी पढ़ाया जाता है या हम पढ़ते हैं। और इस जर्मनी देश में अनेक ऐसे विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है जहाँ संस्कृत का निश्चित ऐसा पाठ्यक्रम है। तो निश्चित पाठ्यक्रम कहने का मतलब क्या था कि चलो कुछ तो भी दिया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यानी टीचर्स अपने होकर पढ़ाया है, ऐसे कुछ नहीं। वह पर्टिकुलर डिजाइन सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। इसका मतलब कि उसके बारे में सोचा जाता है। बच्चों को विशेष विषय की एक स्टेप बाय स्टेप जिसे हम कहते हैं वह पढ़ाई आगे ले जाने के लिए पूरक होती है, इसलिए उसने उसका उल्लेख किया। तो पाठ्यक्रम है। बाद में वह वर्णन बताया कि अधुना अत्र चतुर्दश विश्वविद्यालय संस्कृतम पाठयन्ति। 14 विश्वविद्यालय हैं। एक दो नहीं, जर्मनी में 14 विश्वविद्यालय है जो संस्कृत पढ़ाते हैं। अनेके विद्यार्थिनः विभिन्न देशेभ्यः संस्कृत अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। एक जमाना था जब भारत में विदेशों से लोग आकर यहाँ शिक्षा अध्ययन करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, अध्ययन करते थे। यहाँ के गुरुकुलों में रहते थे। गुरुकुल बहुत दूर की बात है। नालंदा, तक्षशिला ऐसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का, ऐसे विद्यापीठों का नाम हमने सुना है कि जहाँ विदेशों से लोग आकर पढ़ाई करते थे। यह ऐसी उज्जवल परंपरा इस देश में थी और इन सारी चीजों का श्रेय जिसे है वह है संस्कृत भाषा। लेकिन यहाँ वह विज्ञान बताता है कि अलग अलग विभिन्न देशें क्या, पंचमी विभक्ति, बहुत सारे देशों से, अलग अलग देशों से यहाँ पर संस्कृत अध्ययन आए। देखो, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं कहा, संस्कृत की पढ़ाई के लिए, संस्कृत का अध्ययन करने के लिए, संस्कृत विषय पढ़ने के लिए बहुत देशों से छात्र यहाँ आते हैं। कहाँ से आते हैं छात्र? अमेरिका से, इटली से, इंग्लैंड उस देश से, यूरोपाच यूरोप खंड है। और जैसा भारत देश आशिया खंड में आता है, इसी प्रकार यूरोप खंड से भी कुछ लोग यहाँ पर संस्कृत पढ़ने के लिए आते हैं। आगत्य संस्कृतम पठन्ति। अमेरिका से, इटली से, इंग्लैंड से और यूरोप से लोग यहाँ आकर संस्कृत पढ़ते हैं। जर्मनी देशस्य आचार्य द्राक्टर विषय कथयति। जैसे अलग अलग नाम रहते हैं, अपने यहाँ में शास्त्री, कोई ऐसे नाम रहते हैं या किसी का कोई भी नाम रहेगा, मेरा भी नाम ले लिया तो चलेगा। यानी जैसे मनुष्य के नाम जो रहते हैं ऐसे नाम तो उधर डॉक्टर मिशेल नाम के एक व्यक्ति है जो संस्कृत पढ़ाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जर्मनी देश से आचार्य, जर्मनी देश के जो आचार्य है डॉक्टर मिशेल, वे कहते हैं कि भारतीय दर्शन से बौद्ध विचारधारायाः पुस्तकानि संस्कृतेन एव लिखितानि सन्ति, अतएव संस्कृतस्य पठनम् आवश्यकम् अस्ति। अब भारतीय दर्शन, बहुत सारे बच्चों ने दर्शन शब्द सुना है, नहीं सुना है मालूम नहीं मुझे। यह दर्शन शब्द है भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी इसे कहते हैं। और दर्शन बोलने की बात क्या है?
हम लोगों को मालूम है कि भगवान के पास जाना और उसको देखना दर्शन। कई परिवार कभी निकलता है अपने भगवान का मंदिर है या कहाँ मंदिर की तरफ और बताते हैं कि नहीं हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। वह दर्शन हमने शब्द सुना है, लेकिन यहाँ दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन का मतलब होता है इंडियन फिलोसॉफी। इस देश की एक नींव रहती है, जो विचारधारा पर रहती है, वह विचारधारा उसे हम तत्व ज्ञान कहते हैं और उसी तत्व ज्ञान को हम दर्शन कहते हैं। भारतीय परंपरा में मुख्य 9 दर्शन है। आप लोगों ने बहुत बार इसका अगर अध्ययन है तो सुना ही होगा। 9 दर्शन है, जिसमें 6 दर्शन और 3 दर्शन, ऐसे 2 भागों में हमने वह दर्शन विभाजित किए हैं। यह 6 दर्शन जो है यह आस्तिक दर्शन कहलाते हैं और यह 3 जो है वह नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। अब आस्तिक की और नास्तिक की हमारी संकल्पना क्या है? आप लोगों को अगर किसी को पूछा कि आस्तिक क्या है तो आप बोलेंगे भगवान को जो मानता है वह आस्तिक, और जो भगवान को मानता नहीं वह नास्तिक। लेकिन नहीं, हमारे तत्व ज्ञान की संकल्पना अलग है। वेद यह अपौरुषेय है। इस सृष्टि में जो अतुलनीय, अतुल्य ऐसा जो कुछ है वह वेद, ऐसा माना गया। जो वेदों को प्रमाण मानते हैं वे आस्तिक दर्शन है, और जो वेदों की प्रमाणता नहीं मानते, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, वह नास्तिक दर्शन है। इस प्रकार आस्तिक और नास्तिक का हमारा वायदा है। अब वेदों को प्रमाण नहीं मानना और वेदों को प्रमाण मानना उनका अपना अपना फिलोसॉफिकल विषय है। जैसे अब आस्तिक दर्शनों में सबसे पहले अगर देखिए हम लोग तो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि थे। इन कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की या उनको प्रवर्तक माना जाता है सांख्य दर्शन का। अब सांख्य सूत्र नाम का यह ग्रंथ आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ईश्वर कृष्ण नाम के उनके कोई अनुयायी थे, उन्होंने जो सांख्य कारिका नाम का जो ग्रंथ लिखा है वह आज के सांख्य दर्शन के ज्ञान का प्रमाण है। अगर मुझे आज सांख्य दर्शन अगर पढ़ना है तो उसका आधारभूत ग्रंथ जो है वह है सांख्य कारिका, जो ईश्वर कृष्ण ने लिखी है। लेकिन कपिल मुनि यह मूल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने गए हैं। इस सांख्य के साथ जो नाम मैं लूंगा वो आप लोगों को परिचित है, योग दर्शन, जिसे पतंजलि कहते हैं। महर्षि पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा, पतंजलि महाभाष्य, इसी पतंजलि ने योग सूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा जो योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। 185 सूत्र 185 फॉर्मूला जिसमें आते हैं 4 पादों में विभाजित है। योग सूत्र नाम का जो ग्रंथ है वह पतंजलि ने लिखा, और यही पतंजलि ऐसा कहते हैं कि वे चरक के रूप में अवतरित होकर जिन्होंने चरक संहिता का कंपोजिशन किया, लिखान किया, वह चरक संहिता जो आयुर्वेद में पढ़ाई जाती है वह जो है वह भी पतंजलि के नाम पर बताया जाता है। लेकिन हम लोगों को योग दर्शन के बारे में जो सुना है, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक है। इसके बाद न्याय दर्शन, गौतम मुनि के नाम पर यह न्याय दर्शन चलता है। न्याय सूत्र नाम का इनका यह ग्रंथ है। यह न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि। चौथा आप सबने सुना ही होगा वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन नहीं नाम सुना, लेकिन कणाद महर्षि का नाम सुना है आप लोगों ने। वह कणाद अति कणाद ऐसे हम कहते हैं, जिन्होंने सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऐसे परमाणु का इन्वेंशन किया। ऐसे परमाणु के जनक जो कणाद मुनि है
कणाद मुनि का जो दर्शन है वह वैशेषिक दर्शन है। तो इस प्रकार यह चार, इसके बाद पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दो। पूर्व मीमांसा जैमिनी, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि व्यास। तो इस प्रकार दर्शन है। और फिर नास्तिक दर्शनों में कौन आता है? एक आता है चार्वाक, यह बहुत लोगों का फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? तो जिन लोगों को हटके विचारधारा है, जिनको किसी प्रत्यक्ष चीज को ही मानना है, ऐसे लोग चार्वाक का नाम ले ले। यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। यह सिद्धांत चार्वाक का है। यह जीवन में आज की तारीख में हुए साहित्य में लोग इस विचार से जीते हैं, लेकिन सारे दर्शनों में इसकी निंदा की है। इसलिए चार्वाक दर्शन को हम अप्रामाणिक, हम यानी मैं अप्रामाणिक दर्शन मानते हैं। दूसरी बात है जैन दर्शन। जैन दर्शन वर्धमान महावीर, यह इस दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अनुसार यह 24वें तीर्थंकर थे। आद्य तीर्थंकर जो है ऋषभदेव, लेकिन यह 24वें तीर्थंकर होने के बाद भी जैन दर्शन के प्रवर्तक जो है वह है वर्धमान महावीर। जीन शब्द से जैन शब्द तैयार हुआ है। जीन का तद्धित है। जीन का मतलब जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है वह जीन होता है। हमने कथाओं में सुना है कि कई लोग जाते हैं, अलादीन को एक चिराग मिलता है, उसको और दर्शन करने के बाद उसमें से एक जीन बाहर निकलता है। तो अब हमने जीन शब्द सुना, वह जीन वर्धमान महावीर को कहा जाता है। जीन का मतलब कोई भी चीज हमको प्राप्त करके दे, यह नहीं, यह सिर्फ अलादीन की कथा में। लेकिन जीन का अर्थ क्या है? तो जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, जिसके सारे इंद्रिय नियंत्रित हो, वह जीन कहलाता है। और उसी जीन का जो दर्शन है वह जैन दर्शन है। तो इस प्रकार जैन दर्शन, और तीसरा है बौद्ध दर्शन। जिसका यहां उल्लेख किया गया है। बौद्ध दर्शन, गौतम बुद्ध इस बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। चार आर्य सत्य, शून्यवाद, माध्यमिकवाद, यह दर्शन का, बौद्ध दर्शन का विषय है। जो आप लोगों को आपकी पढ़ाई में कहीं भी दर्शन या घटक नहीं आता, इसलिए हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। लेकिन दृष्टि देने का कार्य, इस जीवन के लिए सकारात्मक सोच रखने का कार्य या सही राह दिखाने का कार्य यह दर्शन शास्त्र करता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग यह दर्शन पढ़ते नहीं, या हम लोगों को सिलेबस में दर्शन पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए जिस ज्ञान के भंडार के लिए समस्त विश्व आज भारत के सामने नतमस्तक है, वह ज्ञान क्या है? बस ये सारा ज्ञान है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि भारत ग्रेट, ऐसे कि भारत में ऐसा क्या है, नहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है, नई टेक्नोलॉजी, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर की सोच, ये सारी चीजें जहां पीछे हट जाती है, और इनका जो अंत होगा वहां से हमारे तत्व ज्ञान का आरंभ होता है। और वह तत्व ज्ञान छिपा है भारतीय दर्शनों में। बौद्ध दर्शन, यह बौद्ध दर्शन पढ़ने के लिए जर्मनी में अलग अलग देशों से लोग आते हैं। यहाँ से बौद्ध विचारधारा बताया मैंने, इसलिए दर्शन का प्रभाव क्या है। आज अगर किसी ने सुना बौद्ध दर्शन, इसका मतलब ये किसी कास्टिज्म पर आधारित नहीं है। ये अपनी, अगर आप चार, गौतम बुद्ध ने बताए हुए चार आर्य सत्यों का अमल ही नहीं करते, तो आप आज किसी भी जाति से क्यों न हो, लेकिन इस विचार से प्रेरित नहीं हो, यह ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को जैन दर्शन के
9 तत्व है, जिन तत्वों के आधार पर जैन दर्शन की स्थापना की गई है वह अगर नहीं मालूम तो आप आज की जाति के अनुसार हम जैन हैं और जैन दर्शन आपका दर्शन है, ऐसा कदापि न सोचें। तो इस प्रकार आज की समाज व्यवस्था और दर्शनों की समाज व्यवस्था भिन्न थी। तो आगे बढ़ते हैं लोग। तो बौद्ध विचारधारायाः च पुस्तकानि संस्कृतेन एव लिखितानि सन्ति। यह जो बौद्ध विचारधारा की किताबें संस्कृत में भी अपी का उल्लेख करने का कारण यहाँ पर संस्कृतेन एव संस्कृत में ही लिखी है ऐसा कहने का कारण, जैसे बुद्धचरितम अश्वघोष इनके द्वारा लिखा गया बुद्धचरितम, यह संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। बहुत सारी भाषा जो है वह बौद्ध दर्शन के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वह मूल संस्कृत में लिखे गए हैं। और त्रिपिटक, यह जो बौद्ध धर्म का बौद्ध दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ माना गया है त्रिपिटक, यह पाली भाषा में लिखा गया है। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते ही यह दर्शनों का परिचय मैंने दिया। बहुत सारी किताबें बौद्ध दर्शन की भी संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। अतएव संस्कृतस्य पठनम पाठनम आवश्यकम अस्ति, इसलिए संस्कृत का पढ़ना और पढ़ाना भी जरूरी है। भारतीय दर्शनस्य, मैंने आपके सामने भारतीय दर्शन प्रस्तुत किया। पुराण 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, इसी पंक्ति में बताया कि 18 पुराणों में व्यास के लोग वचन प्रसिद्ध है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार यह पुण्य के लिए और दूसरों को तकलीफ देना यह पाप के लिए कारण बनता है। तो पुराण मद्वयम मद्वयम मत्रयम मचतुष्टयम मनापलिंग पुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते, 18 पुराणों का उल्लेख है। मद्वयम मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंड पुराण, मार्कंडेय पुराण, मद्वयम मत्रयम मचतुष्टयम मनापलिंग पुष्कानि, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, ऐसे पुराणों का नाम लेकर 18 पुराणों का उल्लेख करते हैं। इसमें द्वे पुराण इतिहास विज्ञान विषयाणां भारतीय संस्कृतेः च ज्ञानाय संस्कृतेन लिखितानि मूल पुस्तकानि एवं पठितव्यानि। विज्ञान विषय मैंने बताया गणित के बारे में, वैश्विक दर्शन और बहुत सारे वैज्ञानिक आधार विज्ञान भी हमारे पुस्तकों में था। यंत्र सर्वस्व नाम का ग्रंथ है जिसमें विमान विद्या, प्राचीन विमान विद्या आती है। राइट ब्रदर्स हम लोगों ने सुना और उनको आज क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, लेकिन उसके पहले ही यहाँ विमान विद्या विकसित थी। इसके भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। चरक, सुश्रुत, वाग्भट ऐसे आयुर्वेदाचार्य है जो आज के एलोपैथिक को भी मात दे सके, ऐसा तब का तंत्रज्ञान था। सुश्रुत आई सर्जरी कर सकता था, प्लास्टिक सर्जरी करता था, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वह भी करने की क्षमता उसके पास थी। तो अलग अलग अस्त्र शस्त्र, इंजेक्शन, यह थेरेपी भी थी, ऑपरेशन थेरेपी भी थी, नाड़ी परीक्षा भी थी। अथर्व अंगिरस ऋषियों के नाम पर अथर्व वेद आता है, उस अथर्व वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो इस प्रकार विज्ञान में भी हम लोग वही कम नहीं थे। तो यह भारतीय संस्कृति में जो किताबें लिखी हुई है ज्ञानाय संस्कृते में लिखितानि, उसके ज्ञान के लिए संस्कृत में लिखी गई किताबें हमें पढ़नी चाहिए। फ्रांस देशस्य मनोविज्ञानस्य छात्रः न्यूनानि अवदत् यत् विशिष्ट ज्ञानाय स संस्कृतं पठति यत् मनोविज्ञानस्य मूल सिद्धान्ताः तस्मिन् एव लिखिताः सन्ति। फ्रांस देश का कोई व्यक्ति है जो मनोविज्ञानस्य छात्र, मनोविज्ञान साइकोलॉजी का एक विद्यार्थी है, वह न्यूनानी नाम का, वह कहता है कि विशिष्ट ज्ञान के लिए वह संस्कृत पढ़ता है। क्यों? तो एक साइकोलॉजी के मूल सिद्धांत उसी भाषा में लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं, ऐसा उसका कहना है। अस्मिन् विश्वविद्यालये सर्वे आचार्याः कथयन्ति यत् वैश्विक राजनीतेः अर्थशास्त्रस्य च ज्ञानाय कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम् अद्यापि प्रासंगिकमस्ति।
प्रासंगिकम अस्ति। अब वह कहते हैं कि सिर्फ अत्र विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि वैश्विक राजनीति है, एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसे कहा यहाँ पर, जागतिक लेवल का जो पॉलिटिक्स करना है या राजनीति जो है उसके लिए अर्थशास्त्र से ज्ञान है, और अर्थशास्त्र का ज्ञान करने के लिए एक कौटिल्य अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है, ऐसे कहा जाता है कि चाणक्य ही कौटिल्य थे, और कौटिल्य अर्थशास्त्र चाणक्य का लिखा हुआ यह ग्रंथ है जो अर्थशास्त्र नाम नहीं आता है, अर्थशास्त्र पर है और राजनीति पर भी वह ग्रंथ है। तो राजनीति के लिए और अर्थशास्त्र के लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम अद्यापि प्रासंगिकम, आज भी वह ग्रंथ उपयुक्त है, प्रसंग के अनुसार उसका उपयोग होता है। अत्र तकनीकी विद्यालयानां छात्राः पाणिनेः व्याकरणम् आधृत्य संगणकस्य भाषायाः निर्माणे संलग्नाः सन्ति। देखो हम कहते हैं बार बार कि आज संगणक के लिए भी संस्कृत भाषा अतिशय उपयुक्त है। ऐसा मैंने अपने भटकर साहब कहते हैं जो परम कंप्यूटर के जनक है, तो कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है। और यह बता रहा है कि तकनीकी छात्र, टेक्निकल स्टूडेंट जो है वह पाणिनेय व्याकरण, हम क्या है सिर्फ अभी लगा पर है, 2-4 याद करने को बच्चों को कहते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है अरे बाप रे कहा भेज दिया हमको, इतना कैसे याद हुआ। लेकिन पाणिनि व्याकरण, मैंने कहा कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को ऊपरी पढ़ाई दी जा रही है। अरे मध्य प्रदेश में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अष्टाध्यायी सिलेबस में है, स्टेट बोर्ड में। इसका मतलब कि जहां सोच बड़ी होती है वहां निर्माण भी बड़ा होता है, वहां की उत्पत्ति भी सकस होगी और अच्छी तरह से होगी। तो यही दुर्दशा है हम लोगों की कि ज्ञान देना नहीं चाहते हम लोग, सिर्फ परीक्षार्थी बनाना चाहते हैं। विद्यार्थी 8वीं तक फेल नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा, और जिसकी क्षमता ही नहीं है वह फेल ही होना चाहिए। तो ये सारे विचार हर शासक ने करने चाहिए, और जो लोग वहां बैठे उन्होंने सोचना चाहिए कि हम बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देंगे तो ही भविष्य की पीढ़ी अच्छी निर्माण होगी। लेकिन यहां शिक्षा ऐसी दी जाती है कि वह बच्चा विचार शुरू करे, वह अपने दिमाग से काम न करे, आगे बढ़ के मैकेनिक शिक्षण प्रणाली के अनुसार बस कहीं तो भी दफ्तरों में घूमने के लिए बैग लेकर इंटरव्यू का अपनी फाइल लेकर घूमे, इसके लिए ही यह शिक्षा बनाई गई है। अगर आज कठोर शिक्षा देंगे, कठोर ज्ञान देंगे तो ही यहाँ का बच्चा आगे चलकर कुछ कठोर कार्य करेगा, इस यहाँ परिवर्तन लाएगा। लेकिन यहाँ परिवर्तन की नहीं, यहाँ सिर्फ अनुयायियों की जरूरत है। तो यह सोचनीय है, इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ बड़ी बड़ी चीजें बच्चों को पता चले। लेकिन हमारा बच्चा सब बताने के बाद आखिरी में पूछता है सर ये परीक्षा में कैसे पूछेंगे। अरे विद्यार्थी कब बनेंगे हम लोग? हम विद्यार्थियों की तलाश करते हैं ना परीक्षार्थियों की। परीक्षा देने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ पर, हमें विद्यार्थी चाहिए। तो ठीक है, पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ है पाणिनि का। अल्फाबेट्स कभी सुने होंगे आप लोगों ने या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोगों को आज सुना दो मैं अल्फाबेट्स ऑफ संस्कृत। आयो नोलो के ओम आयो छाय वरक लनी हम गन्नम छपय घरदश जबगरदश हप छटत छटत व कपय ऐसे सरल। दीज आर द अल्फाबेट्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो पाणिनि व्याकरण को संगणक की भाषा में निर्माण करने के लिए वह संलग्न है, लीन है, इन्वॉल्व है। अवकाश काले अपि एतेषु विद्यालयेषु संस्कृत पाठनाय विशेषाः व्यवस्था क्रियते। और बहुत सारे बच्चे छुट्टियों में अपने गांव चले जाते हैं, इधर जाते उधर जाते हैं, लेकिन छुट्टियों में भी सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई की अरेंजमेंट की जाती है कि जिन बच्चों को जाना नहीं है वे बच्चे वहां रुक कर सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी है। इतना बड़ा स्थान विदेश में संस्कृत भाषा को दिया जाता है। और हमारे यहाँ बच्चे वीडियो भी नहीं देखते और इंटरैक्टिव सेशन भी अटेंड नहीं करते और बात भी नहीं करते उसमें। तो यस्मिन् शताधिका छात्राः संस्कृतस्य ज्ञानं विन्दन्ति, और जिसमें
100 से अधिक विद्यार्थी अवकाश काल में भी संस्कृत का ज्ञान ग्रहण करते हैं। आशा अस्ति यत् भारतस्य विद्वांसः अपि संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय रक्षणाय च प्रयासं करिष्यन्ति। मैं आशा करता हूँ कि भारत में जो कोई भी विद्वान लोग हैं वे भी संस्कृत का प्रसार करने के लिए, प्रचार करने के लिए और संस्कृत का रक्षण करने के लिए प्रयास करेंगे। यथा वयं पुरातन भवनानां चित्राणां आलेखानां मूर्तीनां च संरक्षणं कुर्मः तथैव संस्कृत भाषा अपि रक्षणीया। जिस प्रकार किसी किसी की पुरानी हवेली रहती है उसकी रक्षा की जाती है, पुराना भवन का पुरानी चित्र है, बहुत पुराना है, बाप दादाओं से चलता आ रहा है, उसकी भी हम रक्षा करते हैं, उसको भी संजो के रखते हैं। कुछ आलेख ग्राफ से कुछ कृतियां हैं, उनको जिस प्रकार हम संरक्षण करते हैं उसी प्रकार संस्कृत भाषा का भी रक्षण करना चाहिए। यथा संस्कृतस्य रक्षणे व भारतस्य रक्षणम्। इस भारत का रक्षण कब होगा? संस्कृत के रक्षण में ही भारत का रक्षण है। अगर संस्कृत की रक्षा होती है तो ही भारत की रक्षा होती है, और भारत की रक्षा करने के लिए संस्कृति का रक्षण करना जरूरी है। इसलिए दोनों तरह से हमें भारत की भी रक्षा करनी है, संस्कृति का भी रक्षण करना पड़ेगा और संस्कृत का भी रक्षण करना पड़ेगा। मात्रे नमः, मातृ शब्द की चतुर्थी विभक्ति है, नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति। मात्रे नमः, माता को प्रणाम। अनुजाय स्नेहम, छोटा भाई है अनुज, उसको स्नेह। भवतः प्रिय पुत्र, और आपका प्रिय पुत्र दिव्यांश। तो इस प्रकार दिव्यांश ने अपने पिता को खत लिखा, और जर्मनी में किस प्रकार संस्कृत भाषा चलती है और जर्मनी में संस्कृत भाषा का क्या स्थान है, यह बताकर हम लोगों को भी एक आंखें खोल दी हमारी भी कि संस्कृत में का सही मायने में कितना महत्व है। तो इसके साथ ही यह लेसन समाप्त होता है। आप सब लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें और समझें कि संस्कृत की अवस्था क्या है विश्व में, और हम कितने खुशनसीब है, भाग्यशाली है कि हमें यह विषय पढ़ने को मिल रहा है। तो इसका विचार आप करें।